सर बहुत से माइक लोग पास कर आते दो। हैं जो हाँ। एग्रीकल्चर की तरफ अपना रुख नहीं देखते हैं। वो लोग गांव से यहाँ शहर आ जाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। जैसे सर मैं भी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ। तो सर मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा सिविल सर्विस में नहीं होता है तो मैं अपनी एग्रीकल्चर की तरफ मुँह उधर ही मतलब देखूंगा। हो सकता है सर इससे कुछ लोगों को जॉब भी मिले। सर जैसे गांव में मेरे पास सर ज़मीन है, मतलब पापा के पास। तो सर वहाँ बटाई सिस्टम चलता है, मतलब ज़मीन आपकी होगी और उस पर खेती दूसरे लोग करेंगे, बट आपको इन्वेस्टमेंट आधी देनी पड़ेगी। तो सर मैं उसको खुद ही ओन करना चाहता हूँ। सर पापा जैसे बटाई पे वो चीज़ देते हैं। तो सर जैसे कैश क्रॉप की फार्मिंग होती है, अभी सर गांव के लोगों को ज़्यादा कैश क्रॉप्स के बारे में पता नहीं है। तो वो लोग गेहूँ, चावल, जौ ऐसी मतलब फसल पैदा करते हैं जिससे उनको मैक्सिमम 3-4 लाख से ज़्यादा का एनुअली मतलब प्रॉफिट होता ही नहीं है। बट सर कैश क्रॉप की शुरुआत मेरे गांव में मेरे पापा ने की थी, जिसमें बनाना फार्मिंग से स्टार्टिंग की गई थी। तो सर जैसे अगर हम 50 बीघे में कैश क्रॉप्स बनाना फार्मिंग करते हैं तो सर मिनिमम सर अगर 1000 का भी रेट जाता है तो सर 50 लाख आ जाता है। बट सर बटाई सिस्टम चलता है तो उसकी वजह से 25 लाख सर नेक्स्ट पर्सन को चला जाता है जो खेती कर रहा है, जबकि सर ज़मीन टोटल मेरी है। सर मैं इसको ऐसे करना चाहता हूँ कि मैं उसकी जगह पे सर जैसे एक इंसान को दे रहा हूँ, उसके पूरे घर वाले मिलके उसमें खेती करते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ 5 या 6 लोगों को हायर करूँ जो मेरी ज़मीन पर काम करें, मैं उनको सैलरी दूँ लाइक 20,000 या 30,000। सर इस हिसाब से सर 6 लाख मैक्सिमम चल जाएगा उनको। तो इस हिसाब से सर जो 50 लाख में मेरा जो परसेंटेज आएगा वो 44 लाख का आएगा, जो कि मुझे 25 मिल रहा है। तो सर मैं इस हिसाब से देखना चाहता हूँ। एक बात बताओ, आपके जी माइंड में इतने अच्छे से सब कुछ चल रहा है, इतना कुछ आप देख चुके हो, इतना कुछ आप देख रहे हो, जी फिर यूपीएससी की तैयारी क्यों कर रहे हो? सर फैमिली प्रेशर सर शुरू से ही आ गया, क्योंकि सर शुरू से जब कोई बच्चा टॉपर हो जाता है तो उसके ऊपर रिश्तेदार, घर वाले सब ऐसे बना देते हैं कि नहीं ये तो कर ही लेगा, इसके हिसाब से तो इसको तो जिले की सबसे बड़ी नौकरी मिलनी चाहिए। सर मैं छोटा था तो मेरे पापा हमेशा ऐसे बोला करते थे कि तुम्हें जिलाधिकारी बनना है। सर वो ये भी नहीं जानते थे कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम देना होता है। तो मैं 5th स्टैंडर्ड में जैसे आया तो सर मेरी फर्स्ट पोजीशन एक मेंटेन हो गई कि मैं फर्स्ट ही आता था। तो वहाँ से सर वो चीज़ होने लगी ना, मैं भी सबसे कहने लगा कि हाँ मैं डीएम बनूंगा, डीएम बनूंगा। बट सर जब हाई स्कूल पास किया तो अब सर वो एक कमिटमेंट हो चुकी थी लोगों से कि हाँ अब मुझे डीएम ही बनना है। सर मैं पीछे भी नहीं हट सकता कि मैं क्लास का टॉपर हो गया, अगर मैं ये बात कहूँगा कि मैं नहीं कर रहा तो बाकी लोग क्या कहेंगे, और फिर सर मुझ पर प्रेशर एक्स्ट्रा आएगा। तो अभी आपका पहला अटेम्प्ट है या सर कितने मेरा अटेम्प्ट अभी दे चुके पहला हैं? अटेम्प्ट भी नहीं हुआ है, 2026 में मेरा पहला अटेम्प्ट है और मैं अभी से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। कहीं से कोचिंग आपने ज्वाइन कर लिया सर है? कोचिंग अभी इसी मंथ में ज्वाइन करनी है। स्कॉलरशिप टेस्ट दिया था, उसमें मुझे 50% स्कॉलरशिप मिल गई है। और वो कोचिंग की फीस कितनी है? सर कोचिंग की फीस 2.35 लैक्स थी, जो सर आई थिंक अब सर वो 1.5 लैक्स के समथिंग हो गई है। 2.35 लाख थी जो अब 1.5 लाख हो गई है। ये सर क्योंकि सर उसमें ट्यूशन फी पर ही स्कॉलरशिप वैलिडेट हो रही है। ये जो स्कॉलरशिप का पूरा गेम है, ये सर। अगर सोचो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो कितना बढ़िया गेम है ये सर। कि पहले आपको बोला जाए कि भैया अगर आप ये टेस्ट दोगे तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगी। Yes, sir. उस चक्कर में लोग आ जाएंगे, डेटा मिल जाएगा, फिर बोलेंगे चलो आपको 100% तो नहीं मिली, 50% मिल गई, जी और फिर 50% भी सर ट्यूशन फीस पे एक्चुअली मिली। सर ऐसा है, क्योंकि मुझे लगता है 100% स्कॉलरशिप अगर देने लगे, सर मैंने जो अटेम्प्ट किया था मुझे लगता है कि 100 में से 70 क्वेश्चन मेरे सही ही थे। बट सर 100 में 100 तो किसी के सही होंगे नहीं, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है कि आप कितने भी पढ़ाकू हों आप 100 अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते। तो सर उसमें से मुझे लगता है अगर 100 मिली भी होगी किसी को तो एक दो चेहरे बनाए गए होंगे कि केवल दिखाने के लिए। दिखाने के लिए कि हाँ इनको 100% मिली है। बट एक्चुअली में आप पूछोगे ना तो किसी को 100 नहीं मिली होगी। तो 1.5 लाख रुपए आप एक साल का वहां पे देने वाले हैं एक जी। अटेम्प्ट के लिए। अगर एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो क्या प्लान है? क्योंकि अब तो आप सबको बोल चुके हैं, और एक बार नहीं 1000 बार बोल चुके हैं, Yes, sir. आप और आपके घर वाले, कि मेरा बेटा तो डीएम बनने वाला है। जी तो अब अगर एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो फिर क्या प्लान है? दूसरा? यस सर। दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरा। मेरे को आपके ये करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो आपका सपना है जिसको आप पूरा करना चाह रहे हो, या आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे लाखों लोग और भी हैं। माय प्रॉब्लम इज कि अगर ये आपका नहीं होता है, जिसकी 99.99% पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर आप बहुत ब्रिलियंट भी हो तो 99% पॉसिबिलिटी है कि नहीं होगा, यस सर। 2 4 5 अटेम्प्ट के बाद भी। माय प्रॉब्लम इज कि उसके बाद आप एक कैसे इंसान होगे? 4-5 साल बाद क्या आपके अंदर ये एनर्जी, ये पॉजिटिविटी, ये इंटेलिजेंस, ये जो मेरे को नजर आ रहा है अभी, ये बचेगा या ये सब खत्म हो जाएगा? और अगर ये खत्म हुआ तो आपको खुद नहीं पता कि आपने क्या खोया और आपकी वजह से और दुनिया ने क्या खो दिया। यू हैव गॉट सच ए शार्प माइंड, सच ए ब्रिलियंट माइंड, तो उसको ऐसी जगह लगाओ ना जहां से कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप में।
Why can't you just leave this seat for someone who need it more than you? सर सपना सर वही बात है ना कि सर पापा को फिर सर लोग बोलने लगेंगे कि सर जैसे मेरे बड़े भाई मेरे साथ ही तैयारी करते थे, वो भी मेरे जैसे ही थे, मतलब उनका हो गया? नहीं सर, ये चीज़ है ना कि जैसे कोई घर में नहीं कर रहा है, इतने सालों तो सर पापा ने पढ़ाया, कोई चीज़ मतलब कोई ऐसा एसेट नहीं क्रिएट किया कि जिससे हम लोगों की पढ़ाई इफेक्ट हो जाए। तो सर सिर्फ मैं ही बचता हूँ अपने घर में जो शायद पढ़ाई लिखाई में थोड़ा आगे चल रहा हूँ। सर वो चीज़ सर पापा पर भी प्रेशर सोसाइटी का आ जाएगा कि आपके तो छोटे लड़के ने भी छोड़ दिया ये सब चीज़ें। नहीं, मैं कहीं से भी ये नहीं कह रहा कि आप मत करो, आप करो या नहीं करो ये आपकी कॉल है। हम एक हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं, जैसा यूजुअली हमारे घरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में नहीं होता। एक डिबेट है, ये डिबेट होना चाहिए सोसाइटी में, जो कहीं नहीं हो रहा है। हर कोई आपको आ करके बेचने में लगा हुआ है इस सपने को। ये जो आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हो ना, ड्रीम है, सपना है, ये सपना आपका अकेले का नहीं है। इस तरीके से सोसाइटी को कंडीशन किया गया है। और मजे की बात क्या है, सिर्फ पुरानी जनरेशन को नहीं, ये वाली जो जनरेशन है, यानी आप लोग युवा हमारे देश का, उनका भी इतने तगड़े तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब ऐसी ऐसी वेब सीरीज है, ऐसी ऐसी मूवीज है, इस तरीके से इंटरनेट पे इन चीजों को फैलाया जा रहा है एज इफ दिस इज द ओनली ऑप्शन दैट इज देयर। ऑल आई कैन से इज नेवर बी अंडर कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ एंड नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये दोनों मरते हैं। अभी आपको मेरी बातें समझ नहीं आएंगी क्योंकि अभी एज ही ज्यादा नहीं है आपकी, 19 साल है। जब 40-45 साल के हो जाओगे तब ये बातें समझ आएंगी। तब देख लोगे ना अपने आसपास में लोगों को बर्बाद होते हुए। ये ओवर कॉन्फिडेंट वाले सब मारे जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट वाले भी वहीं के वहीं रह जाते हैं, ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। जिनका कॉन्फिडेंस होता है बेस्ड अपॉन प्रैक्टिकलिटी, रियलिटी, बेस्ड अपॉन अंडरस्टैंडिंग व्हाट देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर एंड देन एक्टिंग अकॉर्डिंगली, वो लोग लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं। अभी आपके अंदर एक फायर है जिसको मैं देख पा रहा हूं, बट ये फायर जो मुझे नजर आ रही है ये हर एक में नहीं होती है, बहुत कम लोगों में होती है। और अभी तक जितना मुझे समझ आया है उसके बेस पे एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच इज एक्चुअली राइट फॉर यू। बट करोगे क्या और क्या नहीं, दैट्स योर कॉल। अगर फार्मिंग में आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर जाते हो, एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज यू हैव गॉट ऑल द रिसोर्सेस। आपके फादर के पास में लैंड है, पैसा है, आपके पास में दिमाग है, बट कर क्या रहे हो अभी? दिमाग कहां चल रहा है? ये सपना, मेरा सपना, मेरे घर वालों का सपना। और जैसे अभी आप सोच रहे हो ऐसे ही इस वक्त लाखों लोग सोच रहे हैं। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आईएएस बनने के बाद अगर इनका पर्सनल मैटर ना हो, इनका समाज में मैटर हो, तो ये ऐसा भी कर सकते हैं कि आईएएस बनते हैं और उस जमीन को जो कह रहे हैं ऑथराइज कर देते हैं, अधिकृत कर देते हैं, उसके बाद वहाँ पर फार्मिंग करवाते हैं लोगों से पैसे देके। बट ये होने की पॉसिबिलिटी क्या है आप बताओ मुझे। 0 पॉइंट समथिंग। ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं आपको बोलूं कि लॉटरी की टिकट है जिसके लगने के चांसेस ये है 0.001% है। अब बार बार मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई ये लॉटरी की टिकट है, स्पेकुलेशन है, समझो, इसकी अदर साइड को भी देखो। और सिर्फ लॉटरी की टिकट है तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ पैसा लग रहा है, 100, 200, 500 रुपए, 1000 रुपए। यहां आपकी जिंदगी लग रही है। हमारे देश का जो युवा है, ये जो आपकी प्राइम एज है, ये जो आपका प्राइम माइंडसेट है, वो लग रहा है, वो स्टेक पर है। कांट यू सी दैट? अभी तक मैंने जो भी कहा उससे क्या समझ आ रहा है आपको? कुछ आ रहा है माइंड में, या अभी भी यही है कि यार 2-3 अटेम्प्ट तो मैं दे ही देता हूं, उसके बाद में देखेंगे जो करना है? सर वो मेरे पास जैसे लैंड है सर, मैं उस पर कभी भी खेती शायद सर स्टार्ट कर सकूँ, बट सर अटेम्प्ट शायद मैं देना चाहता हूँ। सर एक्चुअली इन्होंने कहा कि 5 या 10 साल बाद जब इनका सपना पूरा हो जाएगा तो ये एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करेंगे, बट उसके बाद इनके घर वाले इनको छोड़ने देंगे? जैसे आई एम ऑल्सो फ्रॉम SRCC। मेरे पापा का सपना था कि उनकी बेटी SRCC में पढ़े, फिर उनको ये भी था कि अब CA भी वो करे। अब ही इज़ लाइक कि प्लेसमेंट मेरी वाली की तो सबसे ज़्यादा लगेगी। तो ये तो एक बहुत ही कॉर्पोरेट का कल्चर है, जैसे UPSC का सेम, वो नहीं छोड़ पाएगा। उसके बाद उसकी शादी होगी और आगे चीज़ें हैं। शादी भी इसी बेस पे होगी क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि DM है भाई साहब। यस। और सर जैसा इन्होंने भी कहा कि IAS बनने के बाद वो IAS के थ्रू अपनी ये फार्मिंग स्टार्ट करे और सबको इन्फ्लुएंस करे, बट वो एक नेगेटिव मार्केटिंग चली जाएगी कि मतलब
ये आईएएस बन गया और अपने फायदे के लिए, क्योंकि उसने भी कहा कि मैं सोसाइटी के लिए नहीं अपने लिए करना चाहता हूँ, अपना मार्जिन बढ़ाना चाहता हूँ। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग। अगर ध्यान से आप समझोगे ना, मैंने क्या कहा कि इनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि ही इज थिंकिंग अबाउट प्रॉफिट। इनको हर जगह प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो आईएएस बनने के बाद में अगर ऐसा कुछ करने की ये बात कर रहे हैं, जो ये सामने वाले बोल रहे थे ना सोशल वर्क, इनकी फितरत ही नहीं है सोशल वर्क वाली। इनके अंदर एक एंटरप्रेन्योर छुपा पड़ा है। एग्जैक्टली अगर वो 25 लाख एंटरप्रेन्योर का दिमाग चलता है प्रॉफिट में। हाँ, अगर वो 25 लाख से अपना मार्जिन 35 या 40 ले जाना चाह रहा है, और तो वो एज सोशल वर्क नहीं करना चाह रहा, वो अपने लिए काम करना चाह रहा है। एग्जैक्टली। तो ही इज मेंट टू बी एन एंटरप्रेन्योर बट प्रोग्राम टू बी एन एस्पिरेंट, नॉट इवन क्योंकि वो तो एक बहुत दूर का सपना है। आई थिंक मेरी भी एडवाइस उनको यही होगी कि अगर उन्हें अभी करना है तो उन्हें करना चाहिए, क्योंकि एक बार ही स्विच लेने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कुछ अलग से करो तो वो हाईलाइट भी होता है और लाइफ में कुछ अलग दिखता भी है। अरे आपको खुद को मजा आता है जीने में, एज सिंपल एज दैट।